टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद में भी उनकी कुर्सी जा सकती है। यह इस वक्त की सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर अलग अलग एक्सपर्ट अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, जिसको लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर हैं। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंदरा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में 28 लोकसभा सीटें जीती थी, मगर इन 28 में से 20 सांसदों ने अब नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में अपने मर्जर का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सिटिंग की सेपरेट व्यवस्था की मांग भी कर दी है। ये मांग दल बदल रोकने वाले कानून के तहत हुआ है। इसको लेकर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यह एंट्री डिफिकेशन लॉ के तहत डिफिकेशन यानी दल बदल माना जाएगा, जो इन 20 सांसदों ने किया है। यही सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल है, लेकिन इसके जवाब भी उतने ही पेचीदे हैं, जिसे आसान ढंग से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बागी सांसदों का तर्क है कि उनके साथ 2/3 से ज्यादा लोकसभा सांसद हैं, क्योंकि 28 में से 20 सांसद उनके साथ आ गए हैं, इसलिए उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यानी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इसके लिए वो गोवा डिफेक्शन केस का भी हवाला दे रहे हैं, जो साल 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 12 विधायकों के बीजेपी में जाने को वैध माना था, क्योंकि वो अपनी अपनी पार्टियों के 2/3 से ज्यादा सदस्य थे, जिसमें 10 कांग्रेस के थे जबकि 2 महाराष्ट्रवादी गौ मानक पार्टी के। ये घटना साल 2019 में हुई थी, जिसका फैसला साल 2022 में आया। तब भी पूरे विवाद के केंद्र में संविधान के 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 4 था। अब भी पूरा विवाद इसी पैराग्राफ पर टिका हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल एंटी डिफिकेशन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून कहलाता है। इसे साल 1985 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था, ताकि चुने हुए प्रतिनिधि आसानी से अपनी पार्टी ना बदल सके। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। मर्जर का अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है यानी विलय कर लेती है और कम से कम 2/3 विधायक या सांसद उसे मर्जर से सहमत हैं, तो उन्हें सदन की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसी बीच बात आती है पैराग्राफ 4 की। यहां से असली बहस शुरू होती है। यह कहता है कि पास्ट में संसद और विधानसभाओं में ऐसे मर्जर स्वीकार किए जाते रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कुछ मामलों में इन्हें सही माना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे पर कोई फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है। वहीं इसको लेकर दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी कहते हैं कि इन सांसदों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिब्बल कहते हैं कि यहां सिर्फ लेजिस्लेचर या पार्टी यानी सांसदों का ग्रुप टूटा है, पार्टी नहीं टूटी है। तृणमूल कांग्रेस नाम की असल पॉलिटिकल पार्टी का विलय नहीं हुआ है। सिब्बल का कहना है कि 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 4 का फायदा इन सांसदों को तभी मिलेगा जब राजनीतिक पार्टी का मर्जर हो, सिर्फ सांसदों के गुट का नहीं, जिन्हें टेक्निकल भाषा में लेजिस्लेचर पार्टी कहा जा रहा है। इसलिए इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस राय से लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी भी सहमत हैं। उनका कहना है कि 10th शेड्यूल के फोकस पर राजनीतिक पार्टी है, लेजिस्लेचर पार्टी नहीं। अगर पार्टी मर्ज होती है यानी पूरी पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होती है, तभी उसके सांसदों को अपनी संसद सदस्यता की सिक्योरिटी मिलती है। इस पर 2023 के शिवसेना स्लिप केस का भी हवाला दिया गया है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेजिस्लेचर पार्टी अपनी असल पॉलिटिकल पार्टी से अलग होकर स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकती। इसका प्रेसिडेंट या उदाहरण के आधार पर पार्लियामेंट से जो सदस्यता जाने का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि कुछ ऐसे ही पुराने उदाहरण बागी सांसदों के पास भी हैं, जैसे साल 2019 का वाकया, जब टीडीपी के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए थे। उस मर्जर को तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू से मंजूरी मिल गई थी। वहीं इसी साल अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में चले गए। इससे भी मौजूदा राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद से राज्यसभा सचिवालय ने इन सांसदों को आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी के खाते में दिखाना शुरू कर दिया। यह इस बात का उदाहरण है कि पहले इस तरह के मर्जर को एक्सेप्ट किया जा चुका है। ऐसे मामलों में आखिरी फैसला प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है, यानी संबंधित हाउस के सभापति का। इस बार भी यह फैसला लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों में है। अगर वो इस मर्जर को स्वीकार कर लेते हैं तो यह सभी बागी सांसद डिस्क्वालीफाई होने से खुद को बचा लेंगे।
वहीं टीएमसी के 20 बागी सांसद स्पीकर से इस बारे में मुलाकात भी कर चुके हैं। उन्होंने इस मीटिंग में स्पीकर को एक लेटर सौंपकर एनसीपीआई से अपने मर्जर की रिक्वेस्ट की थी। अब स्पीकर ओम बिरला ने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने इसको लेकर बता दिया है कि वो आगे क्या करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर ने कहा कि वह इस मामले पर तभी डिसीजन लेंगे जब वह दोनों पक्षों को सुन लेंगे। इसे लेकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाले टीएमसी सांसदों के गुट को भी स्पीकर के दफ्तर में से मेल किया गया है। इस मेल में उन्होंने एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग के बाद ही स्पीकर ओम बिरला अपना फैसला लेंगे और फिर अगर स्पीकर का फैसला किसी पक्ष को मंजूर नहीं हुआ तो उसे अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे में दो चीजें पर अब सबकी नजर है। पहली तो ये कि लोकसभा स्पीकर इस मामले पर क्या फैसला देते हैं और दूसरी ये कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो कोर्ट का इस पर क्या रुख होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला सिर्फ इन 20 सांसदों का भविष्य तय नहीं करेगा बल्कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ की व्याख्या को लेकर भी एक लकीर खींच देगा। वहीं इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।